लवबर्ड है। लवबर्ड जो है माशाल्लाह इस वक्त 3000 रुपए का भी है, 3000 से लेके 10 लाख रुपए तक का एक बर्ड। जो सबसे पहली मुश्किल पेश आई थी ना, वो ये थी कि मैं कौन सा परिंदा खरीदूं। मुझे इतनी मालूमात नहीं थी। जब बंदा पहली दफा शुरू करता है तो बिल्कुल सही समझ नहीं आती, हटा के नर मादे की भी समझ नहीं आती। कुछ बड़ा जो उस्ताद है ना, वो ये है यूट्यूब। ठीक है जी, यूट्यूब के जरिए आप अच्छे लोग तलाश करें। आपने मार्केट से बर्ड बिल्कुल नहीं खरीदना, ट्रांसफर कर दिए तो मैं मुतमईन होगा कि ठीक है आ जाएंगे पैसे। मैं उनको बर्ड लेके ऊपर आ गया, वो चले गए, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह ट्रेडिंग की, कहीं से दोस्तों से बर्ड लेके आगे बेच दिए, इस तरह प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। और आज आपने इतना बड़ा सेटअप करा कर दिया। बस आप यूँ कहें कि ना, ये अल्लाह ताला का मुकम्मल फजल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट महर सुलेमान। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल महर बर्ड्स। आज हम एक शानदार सेटअप के ऊपर आए हैं, लग्जरी सेटअप है। आपको इस चैनल के ऊपर आगे बहुत अच्छी अच्छी बर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो हम इस शेड के जो उनसे ओनर हैं उनसे आपको मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं और चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है सलमान भाई, खैरियत से? अपना तारुफ करवा दीजिए हमारे व्यूअर्स से। सबसे पहले सलमान भाई बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास तशरीफ लाए। अब्दुल आदिल भाई ने नाम बता दिया, मेरा अब्दुल आदिल हूँ मैं, और मंसूरा रोड लाहौर की मेरी रिहाइश है। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बर्ड्स का काम कर लेते हैं, थोड़ा सा कपड़ों का काम कर लेते हैं सलमान भाई। और बेसिकली जो मेरी फील्ड है वो मैं मौलवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दर्स निज़ामी मैंने किया हुआ है कराची से, तो ये शौक से जो है वो अब प्रोफेशन बन चुका हुआ है। साथ में कपड़े का कुछ काम है अपना। तो बर्ड्स का शौक आपको कब से हुआ और प्रोफेशनली आप इसके अंदर कब आए? सलमान भाई मैं 2019 में प्रैक्टिकल लाइफ में आया था, यानी मैंने जॉब स्टार्ट की थी। 2020 में जब कोरोना आया और मैं एज ए टीचर काम करता था, एक मदरसे में मैं पढ़ाता था, तो वो सारा सिस्टम ऑनलाइन पे आ गया। तो ऑनलाइन पे घर पे मैं होता था, सुबह सुबह उठ जाता था पढ़ाने के लिए और शाम तक पढ़ाना होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना 2-4 चूजे ले आए, साथ साथ पढ़ाते रहेंगे, साथ साथ उनको देखते रहेंगे, क्योंकि बचपन से परिंदों का शौक है। मैंने बचपन से ही खरगोश, कबूतर, मुर्गियां, चूजे, बत्खें, बटेर वक्फे से मतलब आपको शौक है? जी हाँ, पाले रखे हुए थे। तो इस तरह 2020 में कोरोना में मैंने ये शुरू किया। और एक मेरे बड़े करीबी दोस्त, कजन है, मेरे भाई हैं, उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया था, तो उनके साथ जो है वो फिर हमने शुरू किया। मतलब कि आपका शौक कारोबार में बदल गया? तो जी हाँ, पहले दफा जब इन्वेस्टमेंट की तो प्रोफेशनली, तो वो ये सोच कर नहीं की थी कि बड़े पैसे आ जाएंगे, तजर्बे के लिए की थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस तजर्बे का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो आपने पहली दफा कितने पैसे लगाए, किसके अंदर ये सेटअप जो सा है? जी हाँ, पहली दफा मैंने 30,000 रुपए लगाए थे। और मैं यही मशवरा दूंगा अपने जो हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं कि अगर आप ये काम करना चाहें तो आपने, जी हाँ, महदूद पैमाने से आपने काम शुरू करना। थोड़ा हो, मतलब 30,000 इतना मतलब हैवी काम नहीं। जी हाँ, खास तौर पे मेरे वो भाई और बहनें, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारी बहनें भी आ चुकी हैं ना, इसलिए मैं इनको खास तौर पे मुखातब कर रहा हूँ कि आपको अगर पहले बर्ड रखने का तजर्बा नहीं है फिर तो लाजमी आपके लिए कि आप बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। अगर तजर्बाकार है फिर जितना आपका जी गुड्डा हो उतने पैसे लगा। अब्दुल्ला भाई, आपको जो से शुरू में कौन कौन से चैलेंज का फेस करना पड़ा? मतलब मुश्किलें आए होंगे, जाहिर बात है, मतलब पहली दफा जब शुरू करता है उसको नहीं पता चलता। ऐसे ही है, आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान भाई। जब बंदा पहली दफा शुरू करता है तो बिल्कुल सही समझ नहीं आती, हटा के नर मादे की भी समझ नहीं आती कुछ बर्ड्स के अंदर, जैसे लव बर्ड्स हो गए, जैसे बांग्लादेश फिंच हो गए। और जो सबसे पहली मुश्किल पेश आई थी ना, वो ये थी कि मैं कौन सा परिंदा खरीदूं। मुझे इतनी मालूमात नहीं थी और हमने काम शुरू करना था प्रोफेशनल अंदाज में। तो मालूमात जिस बंदे से मालूमात लेते थे, हर बंदे ने जो अपने शेड में परिंदे रखे होते थे उसी का मशवरा देता था। आपके पास मुर्गियां तो आप मुझे कहोगे मुर्गियां रखो, मेरे पास कबूतर है तो मैं मशवरा दूंगा कबूतर रखो। तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि पैसे लगाने हैं, पैसे बड़े संभाल के देखभाल के खर्च करने थे। तो मेरी सबसे पहला मुश्किल ये मरहला पेश। जाहिर बात है, हर बंदा सोचता है मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसी जगह जहाँ पे मुझे अर्न भी हो, हाँ, नुकसान ना हो, फायदा हो सके। तो मैं इसमें इस वक्त जिक्र करना चाहूंगा, मेरे ना एक बड़े करीबी दोस्त थे बचपन से, वो प्रोफेशनली ये काम कर रहे थे अपनी सारी, मैंने जो तकरीबन 18-20 साल उनको देखा था यही काम करते थे। उनके पास डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट बर्ड्स थे। मैंने उनसे मशवरा किया। जिस वक्त मैंने मशवरा किया उनके पास उस वक्त बेंगलाइज बर्ड गोल्डियन का बहुत जबरदस्त सेटअप था। उन्होंने मुझे उसका मशवरा दिया और ये बताया कि इसको इसलिए आप अडॉप्ट करो कि इसको संभालना आसान है और लो बजट में भी है तो आपके बजट में आ जाएगा। वैसे सच्ची बात है, उन्होंने मुझे उस वक्त मशवरा दिया था लव बर्ड्स का, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं रखे लव बर्ड्स के, मेरे पास जगह ऐसी थी कि बेडरूम के साथ ही कमरा था, मुझे खतरा था कि शोर इतना करेंगे कि मैं सो भी नहीं सकूंगा उधर, तो मैंने लव बर्ड नहीं रखे।
उस वक्त अल्बाइनो का पेयर था 8,000 रुपए का, सही। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की। उस वक्त जिन लोगों ने अल्बाइनो रखे थे, अभी आपको दिखाएंगे चल आगे चल के, अल्बाइनो ब्लैक आई और रेड आई, उन्होंने बड़े पैसे कमाए। मैं उस वक्त नहीं रखे। मैंने बेंगलाइज में और गोल्डन फिंच, बड़ी खूबसूरत फिंच होती है, अब मेरे पास मौजूद नहीं अच्छा है। ये बताए शुरू में जो से आप बर्ड लेके आए, कितनी जोड़ियां लेके आए, कितने पेयर थे? मैंने पट्टे खरीदे सलमान भाई। अच्छा। उन भाई का नाम था जवाद भाई, जवाद। उनके मशवरे से सही। उन्होंने मुझे बेंगलाइज के पट्टे करीबी दोस्त से दे दिए, और इसी तरह गोल्डन के कुछ पट्टे अपने घर से और कुछ एक दोस्त के घर से दे दिए। तो मैंने शुरू में जो है वो, मेरा ख्याल है कि 3 जोड़े मैंने लिए थे पट्टों के गोल्डन के, और मेरा ख्याल है कि 12 जोड़े मैंने बेंगलाइज के लिए थे, यानी 12 पट्टे लिए थे, जोड़े नहीं 12 पट्टे। उनमें से फिर बाद में टेयरिंग की। मतलब आपको जानने वाले थे, आपको पहचान थी कि इनके पास हाँ हाँ है? बिल्कुल, उन्होंने मुझे केजेस बनवा दिए, ठीक है, उन्होंने मुझे गाइड किया कि इनके बर्तन ऐसे लगाने हैं, इनका रुख ऐसे रखना है, अपने धूप की तरफ रुख रखना है, क्या करना है, प्रॉपर उन्होंने मुझे गाइड किया। तो यहाँ से मैं ये पैगाम देना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि आपके लिए पास एक गाइडलाइन लेने के लिए कोई बंदा जरूर होना चाहिए, आपका उस्ताद, चाहे वो फिर फेसबुक या यूट्यूबर क्यों ना हो, लेकिन उस्ताद के बगैर आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, उस्ताद के बगैर भी काम नहीं सकता। बिल्कुल। ये बताएं अगर आपके बर्ड्स बीमार भी हो गए होंगे, उनकी मेडिसिन कैसे? टोटली जवाब भाई से मशवरा में लेता था। सही। मुझे तो पता नहीं था, बस ये था कि महसूस होता था कि कोई बर्ड जो है वो ढीला पड़ रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि बर्ड को टाइम दे। तो मैं क्या करता था, मैं मदरसे में पढ़ाता था उस वक्त, जब कोरोना हट गया तो मैं मदरसे से वापस आता था, और असर के आसपास, तो असर की नमाज के बाद चाय लेके उस बेडरूम में मैं बैठता था। छोटा सा कमरा था मेरा 12x4 12x10 का, तो मैं उधर बैठता था और उनको वॉच करता था। जो बर्ड ढीला नजर आया उसकी वीडियो बना के जवाब भी को शेयर की, उधर से उसका टोटका आ गया, मैंने इलाज किया। तो माशाल्लाह छोटे से कमरे से आपने इतना बड़ा सेटअप बना जी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट मैंने जरूर की, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि मैंने उसी पे कमा के लगाया, अच्छा। अलग से और इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा। ये जाहिर बात है, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। यूं कह सकते हैं कि उस सेटअप से मुझे ये हौसला मिल गया कि मैं पैसे लगाऊं तो कमा सकता हूं इंशाल्लाह। तो हमें बताएं कि आपने जो से बर्ड खरीदे वो कौन कौन से थे? मैंने जैसे कि बताया बेंगलाइज थी हाँ जी। और गोल्डियन थी, फिर आस्ता आस्ता उसमें मैंने ज़ेब्रा फिंच का इजाफा किया। फिर मैंने ज़ेब्रा फिंच के आगे चले तो मैंने उसमें उस वक्त चलती थी बेंगलाइज के अंदर ना, व्हाइट क्रस्टेड बेंगलाइज थी और व्हाइट बेंगलाइज थी, बड़े उनके उस वक्त मार्केट थी, वो मैंने ऐड की। फिर उसके बाद मैंने उसमें डब का एक पेयर ऐड किया, और वो जब डब का मैंने पेयर ऐड किया ना, तब मेरे जो है ना वो, हाँ, जावा मैंने ऐड की। तो इस तरह फर्दर मैंने आगे ऐड करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह, आपका मतलब फिर आप आगे होंगे फील्ड के अंदर, सारा काम आपको आ गया होगा। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद मतलब आपको प्रॉफिट हर इंसान जो सा इन्वेस्ट करता है उसको प्रॉफिट का होता है कि मुझे कितना प्रॉफिट आएगा। पहली दफा आपको कितना प्रॉफिट आया? पहली दफा मुझे याद है कि आपने बड़ा दिलचस्प सा किस्सा याद दिला दिया है सलमान भाई। मैंने बेचे थे, मुझे ऐसे याद पड़ता है 6 पट्टे थे बेंगलाइज के, जो मैंने पहली दफा मैंने सेल की। और मैंने सेल किस तरह किए, मैंने फेसबुक पे या मेरा ख्याल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड लगाया, और वहां से एक कस्टमर आया, मैं जानता नहीं था, वो आया, उसने मुझे पैसे कुछ ना 2000 रुपए आपको किसी ने बताया था कि व्हाट्सएप या फेसबुक पे, या आपने खुद ही लगाया? बस वो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कजन का जिक्र किया, अमान भाई थे, उन्होंने किसी ग्रुप में मुझे डलवाया, वहां पे फिर और ग्रुप्स के अंदर लिंक्स आते थे, कोई करते करते अब माशाल्लाह काफी सारे ग्रुप्स में हम ऐड हैं। माशाल्लाह। अच्छा, वो मैं बता रहा था, उन भाई का मुझे 2000 एडवांस भेज दिया, मेरा ख्याल है कुछ 4 या 5 हज़ार रुपए के वो बर्ड्स थे। बाकी पैसा उन्होंने कहा मैं आके आपको जब बर्ड लूंगा तो मैं आपको ना पकड़ा दूंगा। वो आए बर्ड लेके, उन्होंने ना नीचे सड़क पे खड़े होके तो मुझे ना बैंक ट्रांसफर कर दिए। तो मैं मुतमईन हो गया कि ठीक है आ जाएंगे पैसे। मैं उनको बर्ड लेके ऊपर आ गया, वो चले गए, पैसे नहीं आए। पैसे नहीं आए? पैसे नहीं आए। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, उसके बाद मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा भाई, कहने लगे मैंने तो भेज दिए थे। फिर कहने लगे कि नहीं वो आपने मुझे जो ना बर्ड बीमार बर्ड बेचे हैं। मैंने कहा यार देखो ऐसे मत करो, मेरी पहली सेल है। बिल्कुल। तो ये जरा हार्ट अटैक हो जाता है ना। रकम छोटी थी लेकिन मेरा काम का आगाज अच्छा था ना, उन बंदे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अल्लाह का करना, बंदा फिर यकीन नहीं ना करता होगा तो मैं दोबारा क्यों भेजूं, ऐसे मेरे पैसे आए हो रहे हैं। तो वो पहली दफा में ये हो गया। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा तजर्बा आ गया, इस चीज से समझ आ गई कि ऐसा नहीं, पहले जो है वो एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह, जैसे आप दुकान में कुछ सामान बेचते हैं, ऐसा नहीं करते कि पैसे आ जाएंगे, उससे वसूल करते हैं पैसे, उसको सामान दबाते हैं, उसके बाद प्रॉपर बिजनेस की तरह से करना चाहिए। तो मैंने आपसे वो सवाल किया था कि आपने पहली दफा कितने अर्न किए, वो मुझे बताएं। कितने पैसे आपने कमाए? 6,000 सबसे पहले जो पहली सेल थी मेरी। फिर आस्ता आस्ता थोड़ी सी ट्रेडिंग भी की। ट्रेडिंग से मुराद ये है कि मेरे अपने पास ब्रीड अगर अच्छी नहीं आ रही और मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि लोगों के दरमियान आपकी जान पहचान बन जाए, तो अल्लाह का शुक्र है ये दाढ़ी की वजह से कई लोग हम पे वैसे ही इत्तेमाद करते थे, बड़े मोहब्बत करते थे। नहीं, वैसे भी आपकी सीरत और आपके अखलाक के बहुत अच्छे हैं। बस अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह ट्रेडिंग की, कहीं से दोस्तों से बर्ड लेके आगे बेच दिए, इस तरह प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। और आज ये आपने इतना बड़ा
सेटअप करा कर दिया। बस आप यूँ कहें कि ना ये अल्लाह ताला का मुकम्मल फजल है, इसमें हमारी मेहनत अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह ताला का मुकम्मल फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ये सीजन कैसा रहा जो सबसे पहले आपने शुरू किया सीजन? 2020-21 का सीजन मेरा पहला सीजन था। उसमें आपको बताया कि मुख्तसर से बस ये बर्ड्स से मैंने ब्रीड करवाई। आगे चलें तो 21-22 में मैंने, मुझे याद पड़ता है कि मैंने जो है वो जावा उसमें ज़रा ज़्यादा ब्रीड करवाई थी, और ये वाइट डव ये मैंने ब्रीड करवाई थी, साथ बेंगलाइज और ये ज़ेब्रा फिंच ये मेरे पास थी। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे एक मैं बात करना चाहूँगा कि गोल्डन फिंच मेरे पास इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। वो जो भी वजह रही हो उसकी मैं अच्छा केयर नहीं कर सका, या जो मैंने माहौल उसको दिया हुआ था वो जरा शाय बर्ड प्राइवेसी मांगता है। मेरी वो जगह थी जहाँ से गुजर था हर बंदे का सुबह शाम, तो वो एडजस्ट नहीं हो पाए वहाँ पे। मतलब बड़े मैंने ट्राई की, इनको दवाइयाँ हर चीज, लेकिन बाकी बर्ड ब्रीड करते थे उसी जगह पे, वो नहीं करते थे। और मेरे उस वक्त उनके अंदर 70-80 हज़ार रुपये फंस गए थे। 5 पेड़ थे तो 15 हज़ार का पेड़ लगाए थे, 75 हज़ार रुपये ये मुझे फंसे हुए थे। तो मैंने बड़ा कोशिश की, और वो बर्ड बहुत ही खूबसूरत है, तो लेकिन ये है कि वो मेरे नसीब में नहीं था। मैंने फिर उसको निकाल दिया, यानी मैंने उसके साथ ज्यादा जिंदबाजी नहीं की, मैंने निकाल के पैसे डब में इन्वेस्टमेंट कर दी। तो उससे मैंने अल्लाह का शुक्र है 2021-22 का सीजन उसमें गुजारा बड़ा अच्छा रहा। फिर उसके बाद मैंने 2022 के आखिर में, सॉरी 2021 के आखिर में ये सेट बना लिया था। तो यहाँ पे प्रोफेशनल अंदाज में ये सेट बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें फिर लवर्स भी ऐड किए, और जावा, फोन जावा, सिल्वर जावा, वाइट जावा वगैरह डिफरेंट बर्ड्स मैंने इसमें ऐड किए। तो आपने इनकी कहानी तो सुन ली होगी, बहुत दिलचस्प कहानी है। 30 हज़ार से इन्होंने शुरू किया था और आज इन्होंने इतना बड़ा शेयर कर लिया। तो अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी जो नई जनरेशन है, व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, उनके नया जो काम शुरू करना चाहता है उनके लिए कुछ लाइनें आप बोल दें। देखिए सलमान भाई, आजकल का जमाना ऐसा है, महंगाई का जमाना है ना, बिल्कुल। तो इसमें एक बंदा जो घर में कमाने वाला हो वो पूरा नहीं कर पाता, बिल्कुल। क्योंकि खाने वाले माशाल्लाह अफराद ज्यादा हैं। तो इसमें 2 किस्म के अफराद को मैं खुसूसी तौर पे मुखातब क्योंकि ये करूंगा। साइड बिजनेस है ना, हर बंदा कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल इतना नहीं होता। अगर आपके पास पैसे हों हाँ, तो खवातीन थोड़ा सा पहले 30 हज़ार इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। जी ऐसे ही है, लेकिन ये है कि आप इसमें ये देखिएगा कि 30 हज़ार लगा के आप 4-5 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमाएंगे, लाख रुपए लगा के आप 10-15-20 हज़ार रुपये कमाएंगे। वो तो ऐसा बंदा जब ट्रेन हो जाता है। जी हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपको सबसे पहले ये खवातीन दर की, और जो हमारे ऐसे अफराद जो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो इन लोगों को अपने अगर जगह मैसर हो, थोड़ा बहुत बजट मैसर हो, तो आप जो है वो ये सेटअप स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। ये आपका अपना काम है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम सेटअप तो स्टार्ट कर ले, हम बेचेंगे कैसे, हम ले तो आएंगे, मर गए ऐसे, इनकी मेडिसिन का क्या होगा? उनके लिए आप पैगाम देके आप यकीन दिलाएं कि वो बेच सकते हैं। जी हाँ सलमान भाई, आजकल के दौर में सबसे बड़ा जो उस्ताद है ना वो ये है यूट्यूब। बिल्कुल, ठीक है जी, यूट्यूब के जरिए आप अच्छे लोग तलाश करें। आपने मार्केट से बर्ड बिल्कुल नहीं खरीदना। ओरिएंटल मार्केट लाहौर में मशहूर है, आपने नहीं खरीदना। इसी तरह किसी भी और दुकान से बर्ड नहीं लेके आना। वजह उसकी है कि वो आमतौर पे वहाँ पे इतनी अच्छी केयर नहीं होती, बर्ड आमतौर पे वहाँ बीमार होते हैं या क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं होते। तो आपने सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट करनी है। उसके बाद आपने बंदा तलाश करना है, वो भी आपको यूट्यूब के ऊपर बेशुमार लोगों की वीडियोस मिल जाएंगी। आपके चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों की वीडियोस इनको मिल जाएंगी। तो वहाँ पे ये बंदा तलाश करें, खुद विजिट करें, जाके बर्ड देखें, और बर्ड परचेज करने से पहले आपने उसकी कीमत दाएं बाएं से अच्छी तरह पता करके फिर आपने बर्ड लेना। और कुछ लोगों को ये भी होता है ना, मेल का नहीं पता, फीमेल का न्यू बंदा आया, तो वो कैसे पता लगाएगा? वो बर्ड टू बर्ड वेरी करता है। मिसाल के तौर पर मतलब कोई आप लोग चूना लगा दे उसको, दोनों मेल दे, बहुत होता है इस तरह। उसका सिंपल तरीका यह है कि आप एतमाद ना करें, ठीक है ना, एतमाद ना करें। एतमाद इस बात के ऊपर कि मैं कह दूं ये मैं आपको नर दे रहा हूँ, आप मुझ पर एतमाद ना करें। आप मुझे कहें अब्दुल्ला भाई इसका डीएनए रिपोर्ट दें, ये मैं लव बर्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लव बर्ड में हम आमतौर पर डीएनए के साथ करते हैं। यही है कि मैं अगर बेचता हूँ, मैं ये कह के बेचता हूँ यार मेरे अंदाजे में ये पेयर आगे आप इसका डीएनए करवा लो, तो आपका वक्त ज़ाया ना हो, धोखा ना हो, आप उसका डीएनए करा दें। 500-600 रुपये में डीएनए होता है, बर्ड का 500-600 रुपये में हो जाता है। और बर्ड वो कितने का होता है तकरीबन? वो लव बर्ड है, लव बर्ड जो है माशाल्लाह इस वक्त 3000 रुपये का भी है, 3000 से लेके 10 लाख रुपए तक का एक बर्ड भी है। मतलब अगर इसमें 3000 रुपये लेना है तो 600 का डीएनए कराना पड़ेगा उसे? जी हाँ,
सही। करवा ले तो बेहतर है। हाँ जी, सेफ्टी के लिए नहीं, उसका। देखिए ना, स्टार्ट के अंदर आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। आपने प्रोफेशनल अंदाज में जब एक कारोबार करना है जी। ना, तो फिर आपने अच्छा पिंजरा खरीदना है, उसकी प्रॉपर जगह उसको देनी है, उसके प्रॉपर विटामिन और कैल्शियम और फलाक और जो रिक्वायरमेंट्स हैं सही। फूड के तौर पे सारी पूरी करनी है। इसी तरह ये भी एक उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप उसका जो जेंडर है कंफर्म करने के लिए डीएनए कराएं, तो ये सारे पैसे आपको उसमें रिटर्न करने हैं प्रॉफिट के सूरत में, वापस आ जाएंगे, टेंशन ना लें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो इनका नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिस भाई ने रब्ता करना है, अगर आपको बर्ड्स चाहिए बर्ड्स भी मिल जाएंगे, और अगर इनसे रब्ता मालूमात वगैरह आपने कुछ भी लेनी है, अब्दुल्ला भाई आपको सही गाइड करेंगे, इंशाल्लाह गाइड करेंगे ना अब्दुल्ला भाई। क्यों नहीं, इंशाल्लाह। तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।